हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चामुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12th यानी इसका नाम है विद्युत, इसको शॉर्ट नोट्स की सहायता से देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। सबसे पहले आता है विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो, ये विद्युत परिपथ है, ये एमीटर लगा हुआ है, ये कुंजी लगी हुई है और ये बैटरी। तो विद्युत परिपथ में बैटरी होती है, प्लग कुंजी होती है, एमीटर होता है और बल्ब। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर नामक यंत्र से। इसे सदैव किस क्रम में जोड़ता है? श्रेणी क्रम में। जैसे अपने किसी को बोलते हैं ए श्रीमती, तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे याद कर लेना। एसी और डीसी याद कर लेना। तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दिए गए चित्र में एक बल्ब, एमीटर, बैटरी और कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कुंजी को ऑन करने पर परिपथ में धारा बहेगी और बल्ब जल जाएगा। जैसे ये स्विच है, अब स्विच को अगर ऑन करेंगे तो बल्ब या पंखा जो भी है वो चालू हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब आता है विद्युत धारा। सीधा सा सिंपल सी परिभाषा, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश, जितने ज्यादा आवेश जा रहे हैं उनकी दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि समय कितना है? t, और ये तार है, इसमें कितना आवेश जा रहा है? q आवेश t समय में जा रहा है, तब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से विद्युत धारा I को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? q/t। ये ध्यान रखना ना। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और मापन किसी क्या होता है? एमीटर। दोनों अलग अलग चीज है, कन्फ्यूज मत हो जाना भाई। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ऐसी परिभाषा लिखनी है तो I बराबर होता है q/t। तो आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर। 1 लगा दो सबके पीछे। यानी किसी विद्युत परिपथ में चालक के अंदर 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक भेजा जाता है, यानी प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। अब आता है विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव या विभवांतर V कहलाता है। या दो विभव के बीच में अंतर, यानी कि एक बिंदु A है और ये बिंदु B है, यहाँ पर 2 विभव है, इनके बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। देखो, दोनों परिभाषाएं लिख दो, कोई सी भी, मार्क्स 3 के 3 मिलने, कोई गलत नहीं करेगा। V बराबर W/Q, यानी आवेश है, इसको मैं अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य कर रहा हूं वही क्या कहलाता है? विभवांतर या विद्युत विभव। देखो, विद्युत विभवांतर दोनों की परिभाषा सेम लिख सकते हो। 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यह आवेश है, इसको A बिंदु से B बिंदु तक लेकर आ रहा हूं मैं, तो इसमें जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और सूत्र V बराबर W/Q। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो देखो, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 सिरों पर 1 कूलाम आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाता है, तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है, ये 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना जाएगा? 1 वोल्ट। विभवांतर का मापन किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर से। और धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर। इसको सदैव किस क्रम में जोड़ता है? समांतर क्रम। देखो, बोस, यानी बोस से क्या रह जाएगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ता है? समांतर क्रम में। ए श्री
यानी कि ए श्री से क्या याद रहेगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। दोनों इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब आता है विद्युत परिपथ आरेख, यानी कुछ ऐसे प्रतीक दिए हुए हैं जिनको याद रखना है। जैसे सेल का ये, अगर ऐसे 2 या 2 से अधिक सेल आ जाए तो उसे कहते हैं बैटरी। ये प्लग कुंजी खुली, ये बंद। 2 या 3 तार आपस में जुड़े हुए तो उसे कहते हैं तार संधि। ये बल्ब का सिंबल, ये प्रतिरोधक का सिंबल, ये परिवर्ती प्रतिरोध यानी धारा नियंत्रक, ये एमीटर और ये वी वोल्टमीटर। अब आता है ओम का नियम, लगा लो बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाला क्वेश्चन। हर बार पूछता है ओम का नियम क्या है। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्थिर कर दें, यानी लंबाई भी समान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और दाब सभी स्थिर कर दें, मुख्य रूप से ताप को समान रखना है, तो तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी क्या क्या कहना चाह रहा है, ये तार के 2 सिरे थे, उन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती। जब भी इस चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो V बराबर आई आर, यही है ओम का नियम। यहाँ आर नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है। प्रतिरोध यानी विरोध करने वाला। अब विरोध करेगा किसका, किसका विरोध करेगा, यानी कि धारा का विरोध करने वाला। धारा का विरोध करने वाला क्या कहलाता है, प्रतिरोध। जैसे अपने दुश्मन होते हैं तो वैसे ही प्रतिरोध है, दुश्मन भी अपने रास्ते में रुकावट डालते रहते हैं, वैसे ही प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। इसका मात्रक होता है ओम। तो वापस रिपीट करा रहा हूं, धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक ओम। अभी प्रतिरोधकता भी आने वाली है, प्रतिरोध की बहन प्रतिरोधकता आने वाली है। ओम के नियम से R बराबर V बटेवा I। अब 1 ओम, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट, तो उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटेवा 1 एम्पियर। अब देखो, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक दोनों में एक छोटा सा अंतर बता रहा हूं। जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है, इसका मतलब ये प्रतिरोध को कंट्रोल नहीं करेगी, किसको कंट्रोल करेगा, धारा के मान को। तो स्रोत की वोल्टेज में कोई चेंज किए बिना विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला अवयव परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। धारा नियंत्रक ये धारा को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। V और I के मध्य ग्राफ बोर्ड एग्जाम 2013 2016 में पूछा गया प्रश्न। R बराबर V बटा I के अनुसार भौतिक अवस्थाएं न बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है। यानी प्रतिरोध क्या होता है, नियत समान। ऐसी रेखा जो धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है, नियत प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। कुल मिला के जब भी V और I के मध्य तुम ग्राफ खींचोगे तो ये कैसा प्राप्त होगा, सीधी रेखा वाला। कैसा प्राप्त होता है, सीधी रेखा में। अब चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि चालक का प्रतिरोध कौन कौन प्रभावित करेगा। पहला, लंबाई। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। अरे अपने फ्रिज, टीवी, छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनके तार छोटे क्यों होते हैं, ताकि उनका प्रतिरोध कम हो। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ेगी तार की, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि सीधी सी भाषा में मोटाई। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर तार की मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम। अब 1/A, तो दोनों को मैंने सोल्व किया, L/A हो गया। इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा रो, जिसे कहते हैं रो, यानी P से दर्शाते ऐसे।
रो। इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। यहाँ पी एक नियतांक से चालक हुए पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। कैसे आया? देखो ये पी है, ये आर इंटू ए बटेवा एल। मैं इस ए को इधर ले गया और एल को नीचे लिया है। अब देखो पी बराबर लंबाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम इंटू मीटर। तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। ताप का प्रभाव। चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी घटेगा, ये ध्यान रख लेना। आर समानुपाती टी। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध का तीसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। ये क्रम ही कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? समान, और विभवांतर का मान अलग अलग। इसमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है किससे? श्रेणी क्रम संयोजन से। ये R1, R2, R3, V1, V2, V3। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है। इनको संयोजन के सिरों पर V विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी में जोड़ दिया जाता है। तीनों को जोड़ दिया प्रतिरोधों को, तो V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तो कुल विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान क्या है? यहाँ से अपन रख देंगे IR1, IR2, IR3। तो टोटल हो गया IR प्लस IR1 प्लस IR प्लस IR3। अब देखो I कॉमन आ जाएगा यहाँ से, I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। रहता है समांतर क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरे संधि पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी तीन प्रतिरोध हैं, तीनों को दो ही बिंदु पर जोड़ दें तो कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन। I1, I2, I3। यहाँ पर धारा समान नहीं होगी, यहाँ पर विभवांतर समान होगा, वहां पर धारा समान थी। V बराबर IR, तो I बराबर V बटेवा R, तो I1 बटेवा V बटेवा R1, I2 बटेवा V बटेवा R2 और I3 बटेवा V बटेवा R3। यदि कुल धारा I हो तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर है, यहाँ देखो V बटेवा R, ये रख दिया V बटेवा R। I1 बराबर V बटेवा R1, I2 बराबर V बटेवा R2 और I3 बराबर V बटेवा R3। V बटेवा R, यहाँ से V कॉमन लिया, 1 बटेवा R1 प्लस 1 बटेवा R2 प्लस 1 बटेवा R3। 1 बटेवा R कोष्टक में 1 बटेवा R1 V से तो V गया, तो 1 बटेवा R1 बराबर 1 बटेवा R1 प्लस R2 प्लस 1 बटेवा R3। अब आता है जूल का तापन नियम। किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध तार में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, यानी कोई निश्चित टेम्परेचर है, उसमें तार में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती, चालक के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जूल का नियम है। यानी H बराबर I स्क्वायर RT। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी अपन जैसे किसी भी तार पे टेम्परेचर दे रहे हैं यानी ताप दे रहे हैं, उसमें निकलने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के भी समानुपाती और समय के भी समानुपाती, तीनों के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम। लास्ट टॉपिक इसका विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। और कार्य करने की समताई शक्ति कहलाती है, 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो P बराबर W/T। अगर P का मान W बराबर VIT लिख दें, बटेवा T कर दे तो T से T घट गया, तो P बराबर VI। ये भी सूत्र सही है। ठीक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। 1 वाट बराबर
तो यदि W बराबर 1 जूल, समय बराबर 1 सेकंड, तो शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट। यदि कार्य 1 जूल है, समय 1 सेकंड हो, तो P का मान 1। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो शक्ति 1 वाट कही जाती है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। अब आता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। यानी 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है? 1 किलोवाट की विद्युत की शक्ति वाले परिपथ में, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा किलो क्या कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, कितनी विद्युत खर्च होती है, वही कहलाती है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का डायरेक्ट मान ध्यान रखना 3.6 × 10⁶ जूल। किसी विद्युत उपकरण में वे ऊर्जा शक्ति वोट में, समय घंटों में, इंटू 1000, तो 1000 बराबर यूनिट। तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। तो चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।